अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सबकी रूटीन लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए ऑब्वियसली। तो हर जगह से अब बस बच्चों के जाने की आवाज़ें आती हैं, बिल्डिंग में से बच्चे उतर उतर के अलग अलग टाइम पे जा रहे होते हैं। तो बस सादिया का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, फर्स्ट डे तो मैं नहीं भेजती हूँ और फिर मैंने भेजा था सादिया को सेकंड डे। मतलब सादिया का स्कूल जो है ना वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो गया था, बट मैंने वेंसडे को भेजा था। और कौन कौन पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि जब स्कूल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे नहीं भेजते हैं, उनको लगता है कि पढ़ाई अच्छे से नहीं होती और बच्चे भी नहीं आते। तो मैं भी इसलिए यही करती हूँ, तो मैं नहीं भेजती। और हम भी जब अपने बचपन में थे ना तब हमारी अम्मी भी हमें फ़र्स्ट डे तो नहीं भेजती थी, लेकिन सेकेंड डे से फिर हमारी रूटीन एकदम से टाइट हो जाती थी। तो सेम इसी तरह से सादिया के साथ भी है। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 महीने की छुट्टियों में हॉलीडे होमवर्क क्यों नहीं कराया सादिया को। तो जी मैंने सारा होमवर्क कर लिया था और इल्सा ने बहुत हेल्प करी थी सादिया के प्रोजेक्ट्स बनाने में, और सादिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ना वो सब कंप्लीट भी हो गए थे। और अच्छा, प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात आती है तो आप सोच रहे होंगे सादिया थर्ड या फोर्थ में होगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सादिया फ़र्स्ट क्लास में है और फर्स्ट क्लास में ही इतने सारे उसको प्रोजेक्ट्स मिले हॉलीडे होमवर्क में। तो फ़िलहाल इल्सा ने ये सारे जो फ्लैश कार्ड्स थे ना वो रेडी कर दिए थे, बट जिस दिन मैं अम्मी के घर से ये सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आई थी ना तो उस दिन बारिश थी, और बारिश की वजह से वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गए थे, भीग गए थे, तो वो फट गए थे। तो फिर मुझे दोबारा से इस पर मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने फ़राज से सारा सामान मंगवाया और फिर मैंने इसको दोबारा से बनाया। तो यहाँ पर देखिए जी सादिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो रेडी हो गए। बस ये जो फ्लैश कार्ड्स थे ना यही ख़राब हुए थे, बाकी डोरेमोन वगैरह जितने भी थे ना, ये एडिशन वाला जो था ये सब कुछ माशाल्लाह से सही आ गया। बस ये फ्लैश कार्ड से ख़राब होने थे, तो मैंने कहा चलो इस अच्छा है कि कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, सिर्फ ये फ्लैश कार्ड से ख़राब हुए हैं। तो इसको मैंने दोबारा से बना लिया और बहुत प्यारे लग रहे थे। और बाकी ये जितना भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना आप सामने, सब में इल्सा ने हेल्प करी है और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए इल्सा ने। और ये एडिशन वाला जो था ना इसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे थे, और ये पेन होल्डर बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। जुगाड़ पानी करके ही बनाना था, स्कूल से यही मिला हुआ था कि आपने ना जो वेस्ट मटेरियल है ना उसका आपने यूज़ करना है और उससे आपने ये सारी चीज़ें बनानी है। तो बस वो सारी चीज़ें बनाई और इसका जो हॉलीडे होमवर्क था ना, प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे रेडी करे। ऑल दो मैम ने बोला कि ये वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना ये हमने सबमिट करने हैं जी 4 और 5 जुलाई को। तो फिर भी टाइम था, मैंने कहा नहीं, मुझे तो टेंशन हो जाती है, मैंने इस वजह से फटाफट से रेडी करके रख लिया था। तो जी अब कर लेते हैं सादिया के स्कूल की तैयारी, जिसके लिए जी ये सादिया का बैग है जो कि मैंने रेडी कर दिया है और इसमें टाइम टेबल लग चुका है। और आज मैं दूंगी मतलब अब से सादिया को ये यूनिकॉर्न वाला पाउच, ये युसरा ने दिया था सादिया की बर्थडे पर। तो बस सादिया काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे इसी में लेके जाना है सामान। मैंने कहा नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पर अब मैंने कहा चलो फाइनली स्टार्ट हो गया तो स्कूल रीओपन हो गए तो इसलिए मैंने ये सेट कर दिया। तो 2 पेंसिल्स शार्प करके लगा दिए मैंने और रबर रख दिया है और शार्पनर अंदर डाल दिया, और ये कलर्स जो स्कूल से मिले थे वो भी मैंने इसमें पाउच में अंदर डाल दिए। तो बस ये सेट हो गया है, ठीक है। और ये निकल गई है जी स्कूल ड्रेस जो कि मैंने वॉश करके ऑलरेडी रख रखी थी। तो बस अब इसे आयरन करना है, तो अब इसे आयरन करते हैं। प्रोजेक्ट्स रेडी हैं माशाल्लाह से, सब चीज़ें रेडी है, बस बच्चों को इंतज़ार है। तो 10:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, बच्चे आ जाएं तो उनको खाना शाना खिला के फिर मैं करूँगी जी सोने की तैयारी। तो बस आज से जी स्टार्ट हो जाएगी एक्चुअल रूटीन, और बच्चों की जो आज़ादी है वो ख़त्म, और जो पेरेंट्स का सुबह सुबह का आज़ादी वाला टाइम होता है ना, पेरेंट्स का क्या यार, मदर्स का, मतलब स्पेशली मदर्स के लिए, तो सुबह ही सुबह जो आज़ादी वाला टाइम होता है ना वो हमारा शुरू हो जाएगा। बहुत सारे काम उसमें पूरे हो जाएंगे। पता ही नहीं चला यार 2 महीने की छुट्टी कहाँ निकल गई, कैसे निकल गई, कब निकल गई, ऐसा लग रहा है अभी तो स्टार्ट ही हुआ था। और बस घूम कर जब से आए ना तब से तो और भी ज़्यादा दिल बस ऐसे ही हो रहा है। तो बस ये करते हैं, फिर उसके बाद जी हाँ वाटर बॉटल निकालती हूँ, वाटर बॉटल लेके जानी है ना। और लंच में क्या बनाऊँगी वो तो खैर मैं आपको सुबह ही दिखाऊँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, और फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे जी सुबह। अच्छा जी, तो मैं ना यहाँ पे बस किचन में आ गई थी। सादिया स्कूल चली गई थी ना तो थोड़े बहुत घर की सफाई करी, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मुझे लंच की तैयारी करनी थी। और ये है कि सादिया का जो क्लिप था ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी स्कूल जाते हुए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, उसको बस यही था कि अब मैं खेलूँगी कब।
मतलब अब मैं स्कूल चली जाऊँगी, फिर स्कूल से आके मैं थक जाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं ट्यूशन चली जाती हूँ। फिर आप मुझे होम ट्यूशन देते हो तो फिर मैं खेलूँगी कब? मैंने कहा मैं बच्चे ऐसा टाइम टेबल बनाऊँगी आपका कि आपको ना खेलने के लिए 1 डेढ़ घंटा आराम से मिल जाएगा पूरे दिन में। तो जी उसके साथ ये वाला प्रॉमिस करके उसको खुशी-खुशी भेजा स्कूल और फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर मैंने फटाफट से ना लंच की प्रिपरेशन कर ली थी। अच्छा मुझे ना फ़िलहाल यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये जो कचरी कीमा है ना मैं वो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कीमे को बहुत अच्छी तरह से अच्छा वॉश हुआ हुआ लेकर आते हैं फराज़, वॉश करवा लेते हैं पीसेस को, फिर उसमें कीमा बनवाते हैं। बट मुझे फिर भी ना वहम सा आता है। मैं कहती हूँ मशीन तो फिर भी इंसान यूज़ करता ही है ना, तो फिर मशीन में कुछ ऐसा भी होता है कि कोई-कोई नहीं वॉश करवाता। तो फिलहाल मैंने क्या करा, इसको दोबारा से वॉश करा और फिर इसका पानी जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया ना, फिर मैंने इसको मैरिनेट करा। अच्छा मैरिनेशन के लिए ना मैं दिल्ली का शान मसाला ही यूज़ करती हूँ और उसके जो फ्लेवर्स होते हैं ना कचरी कीमे के बहुत मज़े के आते हैं। तो बस इसमें मैंने दही डाला, सॉल्ट डाला और शान का मसाला डाला और फिर इसको इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया। ये मैं करूँगी जी डिनर के लिए तैयार। तो मतलब आपने जब कचरी कीमे को मैरिनेट करना है ना, तो आपने कम से कम इतना ध्यान रखना है कि 6 घंटे तो एटलीस्ट वो मैरिनेट हो जाए अच्छे से। तो इससे क्या होता है ना, वो कीमा जब कचरी मसाला डालते हैं ना हम, तो कीमा ऑलरेडी टेंडर हो जाता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बनाई। अच्छा रोटी मैं इतने टाइम के बाद बना रही हूँ ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी और 2 वीक्स तो आप ये समझे मेरी तबीयत में ही चले गए थे, तो मैं रोटी नहीं बना पा रही थी। बाज़ार से आ रही थी रोटी, कभी चपाती रोटी मंगवा रहे थे हम लोग और कभी ख़मीरी रोटी मंगवा रहे थे। बस ये था कि मैं हाँ सालन वगैरह बना लिया करती थी और रोटी बनाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पर आज मैंने बहुत हिम्मत करके ना रोटी बनाने खड़ी हुई और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, इतनी गर्मी मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब जो गर्मी मई में पड़नी चाहिए थी ना, वो गर्मी पड़ रही है जी जुलाई में। इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी रोटी बनाने में। फिलहाल जैसे-जैसे मैंने अपना जो रोटी वाला काम है ना वो ख़त्म करा और फिर उसके बाद जो है ना मैं अपनी गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा ये मेरा मतलब रूटीन है कि मैं जब भी रोटी बनाऊँ, पराठे बनाऊँ, तो मैं हमेशा अपनी गैस को ना सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसको देख-देख के ना वापस से मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि इस पे आटा गिरा हुआ है, इसको साफ़ करना है। और आटा इतना इरिटेट करता है ना, एक जगह से साफ़ करो फिर दूसरी जगह गिर जाता है। तो मैंने इसका बेस्ट वे निकाला है कि मैं कॉलिन डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो मेरा चूल्हा एकदम से साफ़ हो जाता है, उसमें कुछ भी आटा-शाटा नहीं लगा होता है। तो ये जो है ना बड़ा अच्छा-सा मुझे एक हैक मिल गया, ये कह सकते हैं आप, किचन हैक। क्यों सर में दर्द हो रहा है बेटे? अब मैं स्कूल में गर्मी में आई हो ना, इस वजह से हो रहा है। अब मैं नहीं स्कूल में पढ़ाई करके आती हूँ, शोर सुन के आती हूँ, उसका हो रहा है। तो स्कूल में तो शोर होता है बेटे, स्कूल में शोर नहीं मचाएंगे बच्चे तो कहाँ मचाएंगे? अपने घर में नहीं बता सकते। आप नहीं मचाती? मैं स्कूल में थोड़ी देर बताती हूँ, पर मैम ना डांट के कर देते हैं। अगर बच्चों को वापस हल्का सा डांटती तब भी वो नहीं मानते। कचड़ 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 कचड़। आपको भी डांटती हूँ। हाँ मेरे बच्चों को डांटती है, मैं तो चुप हो जाती हूँ। अच्छा आज ना सादिया कुछ ज़्यादा इरिटेट हो रही थी और शायद ये भी हो सकता है कि स्कूल का फर्स्ट डे था ना, तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा शदीद पड़ रही है। मतलब जो एक्सपेक्टेड था ना मौसम की, मई में गर्मी होगी, तो मई में तो बिल्कुल सही मौसम गुजर गया। बट जुलाई में एक्चुअल में पड़ रही है जी मई वाली गर्मी, और इतनी ज़्यादा गर्मी कि आप किचन में 2 मिनट काम नहीं कर सकते, और फ़ैन बंद करके वॉइस ओवर करना तो आप समझ ही सकते हो कि कितना मुश्किल टास्क है गर्मियों में। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वॉइस ओवर करने में। तो फ़िलहाल यहाँ पर ना मैंने बच्चों के लिए लंच वगैरह सर्व कर दिया था, जिसमें दाल राइस थे, और एक दिन पहले ना मैंने बनाया था अचारी चिकन, तो उसके साथ ना मैंने राइस बॉईल करे थे रात में, क्योंकि सादिया को ना सालन के साथ चावल बहुत पसंद है। तो बस वो बचे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं फ़्रेश दाल बना लेती हूँ और सुहान के लिए अचारी चिकन और रोटी। तो बाकी हम तीनों ने दाल चावल खा लिए थे। तो ये वाला खाना जो है ना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, हल्का हल्का सा कभी कभी। तो बस फिर मैंने बच्चों को भेजा जी ट्यूशन के लिए, क्योंकि आज इनकी पुप्पी ने थोड़ा जल्दी बुला लिया था इन्हें। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ी जी अपनी नमाज़ और कुरान पाक, और ये पढ़ने के बाद फिर वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की जो ड्यूटी है ना, मुझे लगता है वो कभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है, वो हर वक्त चलती रहती है। और बस जब आप रात में सोते हो ना, तो तब आपका जो ड्यूटी टाइम है ना वो थोड़ा सा ऑफ होता है। बट जब तक आपकी आंखें खुली है ना, तो बस आपने किचन के काम करते ही रहना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और अब मैं आकर ना अपना जो कीमा था वो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी अच्छा डिनर के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था,
ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें एक प्याज डाल दिया था मीडियम साइज़ का, क्योंकि जो कीमा है ना वो 300 ग्राम्स था मेरे पास। तो बस उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया। अच्छा, प्याज को कोई भी कलर नहीं देना है, ट्रांसलूसेंट कर लें आप तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वो भी ना करें तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप प्याज डालो, प्याज डालने के बाद उसके बाद ना हल्का सा इसको सौते करके फिर आपने इसमें कुछ नहीं डालना, ना लहसुन अदरक डालना, ना कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब चिकन कह रही हूँ सॉरी, कीमे को मैरिनेट करा था ना, तो तब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो बस प्याज डालने के बाद हम डायरेक्टली इसमें डाल देंगे जी कीमा। और कीमे की आपने करनी है बहुत अच्छी तरह से भुनाई, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, जब कचरी कीमा बनाती हूँ ना, तो मैं एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ना इसको ऐसे ही खुले में भूनती रहती हूँ, जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, इसका पानी रिलीज़ ना हो जाए और ये अच्छी तरह से पक ना जाए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डायरेक्ट विसल लगा दोगे ना, तो स्मेल सी आने लगती है। तो इसलिए मैं 10 से 15 मिनट भूनती हूँ। तो आपने भी यही करना है, 10 से 15 मिनट के लिए ना इसको अच्छी तरह से भून देना है, जब तक इस तरह से ना हो जाए कीमा, और प्याज का जो कलर है ना वो भी लाइट हो जाएगा। तो बस मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया था, कुछ कीमे का ही पानी था जो रिलीज़ होगा और दही का पानी है जो रिलीज़ होगा, और बाकी आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाल कर ना मैंने इसके कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया और मैंने विसल लगा दी। एक विसल लूँगी जी मैं फुल गैस पे, बाकी 3 से 4 लूँगी मैं बिल्कुल सिम गैस पे। तो जी बस कीमा जो था ना वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका था यहाँ पर, और हल्का सा मैंने टेस्ट भी कर लिया था। तो मसाले, मिर्च, नमक सब कुछ एकदम से परफेक्ट था माशाल्लाह, कुछ भी एक्स्ट्रा में डालने की ज़रूरत नहीं थी। बस इसका क्या करना था, हल्का हल्का सा जो पानी था ना वो ड्राई कर लेना था, वो मैं इसी कुकर में ड्राई कर लूँगी। बाकी ये है कि मैं इसे फिर ट्रांसफ़र कर दूँगी कढ़ाई में। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना वो यही होता है, एक तो शुरू में आपने भूनना है और फिर एक जब आप विसल निकालोगे ना फिर उसके बाद आपने भूनना है। फिर इसके बाद जी मैंने एक कोयला रख दिया था और इसको मैंने स्मोक देना है, और स्मोक मतलब देने के बाद ना इसका फ्लेवर ही कुछ और हो जाता है, मतलब इतने मज़ेदार बनता है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और बस मैंने ये छोटी सी कटोरी रख दी है। अगर आपके पास कटोरी ना हो ना, तो आप एल्युमिनियम फॉइल जो होता है ना उसकी एक छोटी सी कटोरी बनाकर फिर आप वो भी रख सकते हो। मैं तो स्पेशली ना स्मोक देने के लिए कटोरी ढूंढ कर लाई थी। क्या मैं बहुत सारी चीज़ों में स्मोक देती रहती हूँ। अच्छा, ऑयल बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था, बटर ख़त्म हुआ हुआ था, तो बस मैंने क्या करा, जो फ्राइंग वाला ऑयल था ना वही मैंने इस पर डाल दिया था, और उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल कवर कर दिया था, स्मोक दे दिया था बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा जो है वो एकदम से रेडी, और घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस इसको आप गार्निश करें हरी मिर्ची के साथ, अदरक के साथ, और जी नींबू आप इसमें ज़रूर डालें, और कच्चा प्याज आप इसमें ज़रूर डालें, बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये थी मेरी रूटीन स्कूल स्टार्ट होने के बाद। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।